गयाजी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन। भगवान श्री विष्णु की पावन नगरी गयाजी स्थित श्री रामानुज मठ देवघाट परिसर में बैकुंठवासी स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की दशम पुण्यतिथि के अवसर पर 18 से 24 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन व्यास गद्दी से प्रवचन देते हुए महंत श्री वेंकटेश प्रपन्ना जी महाराज ने कहा कि गयाजी में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और वाचन दोनों का अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र भूमि पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए यहाँ कथा सुनने का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। महंत जी ने बताया कि गयाजी की धरती मोक्षदायिनी होने के साथ सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। श्रीमद्भागवत कथा से न केवल भगवान प्रसन्न होते हैं, बल्कि पूर्वज भी आशीर्वाद देते हैं। कथा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति रही और पूरे परिसर में भक्ति एवं आध्यात्मिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। रमेश कुमार की रिपोर्ट। सब केवल थरिया थरिया पर भोजन करके और सुबह से लेकर के शाम तक सो, तो जो बाप पैदा किया है वो अभी लिखा करके तुझे हमने युग बनाया केवल सोने के लिए। तो बाप भी अपने बेटा को कहता है महाराज किसी काम का बेटा नहीं, सब जगह काम की वैल्यू है। काम नहीं करोगे तो कोई जिस पर विश्वास किया है बड़ी महाराज जन्म मरण दुस्साह हुई। बेटा को पाले पोसे उसके कष्टों को सहा और सहने के बाद उससे अपेक्षा हुई कि वृद्धावस्था में सेवा करेगा, वो सेवा नहीं करेगा। महाराज उसी ने हमें निराश किया है। बोले बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, सब मतलब किया हमने। यही संसार की अवस्था है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से द्वितीय। देखिए, हमारे वैदिक सनातन परंपरा में भगवान की चर्चा तो नित्य होती रहनी चाहिए और विशेष तीर्थों में इन कथाओं का विशेष महत्व होता है। जैसे शादी करने के लिए एक विशेष महोत्सव होता है, विशेष मास होता है, उसी प्रकार से विशेष तीर्थों में भगवान की चर्चा करना हम मानव जीवों के लिए बड़ा ही विशेषकर माना गया है। और उसमें भी गया जी, जहाँ भगवान श्री विष्णु पद का प्रत्यक्ष चरण चिन्ह पद लांछित होता है, दिखाई देता है, दर्शन हम कर पाते हैं इन चर्म चक्षुओं से। और उनके पावन सानिध्य में बैठ करके, चूंकि रामानुज मठ विष्णु पद के एकदम अत्यंत सन्निकट है, कोशमेकम सिरह एक लिखा है। गया जी का जो सिर है वो एक कोस में है। एक कोस मतलब 3 किलोमीटर में गयासुर का सिर है, जहां पर भगवान ने अपना पद पधराया था, रखा था। उसमें श्री रामानुजाचार्य मठ में 18 तारीख से वैकुंठवासी जगत गुरु श्री राघवाचार्य स्वामी जी महाराज, जो हमसे पूर्व यहाँ के श्री महंत थे, उनके 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर इस कथा का समायोजन हुआ है। कथा का अर्थ ही होता है जिनको सुन करके जिनसे प्रेम हो जाए। जैसे हम कोई चोरी करता है, उसका भी एक गुरु होता है। कोई गलत कर्म में निवृत्त रहता है, लिप्त रहता है, उसका भी एक गुरु होता है। उसी प्रकार से भगवान की चर्चा सुन करके भगवान से प्रेम कर लेना, यही हमारी मानवता है। और भगवान से प्रेम करने का अर्थ क्या है? भगवान जिनसे प्रेम किए उनसे भी हमें प्रेम करना चाहिए। राम जी चाहे कृष्ण जी, उनके लिए कोई किसी के लिए पक्षपात नहीं था। उनके लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव उनका अपना था। तो हम सब मानव जीवों को भी भगवान की कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि इस प्रत्येक जीव में अपनत्व देखना चाहिए। निजे प्रभुमय देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। भगवान के छवि प्रत्येक जीवों में दर्शन करते रहना चाहिए। और ऐसा करने से मानवता की स्थापना होगी, ऐसा करने से प्रभुता की स्थापना होगी, ऐसा करने से समानता की स्थापना होगी। और इन्हीं समानता के भाव से हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को स्थापित कर सकते हैं। तो भगवान की कथा हम नागरिकों को जागरूक करने के साथ ही हम सबको निर्मल भी बनाता है। और उस निर्मलता के साथ प्रत्येक मानव प्राणियों के साथ प्रेम करके हम एक मानवता को स्थापित कर सकते हैं। यही कथा का मुख्य उद्देश्य होता है। आज गुरु शिष्य परंपरा जो है खत्म होते जा रहा है। बात आपने सही ज्वलंत मुद्दा उठाया। आज के गुरु शिष्य परंपरा खत्म नहीं हो रहा है, थोड़ा विकृत हो गया है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा अनादि शाश्वत है। जब तक इस पृथ्वी पर हम रहें और जब तक ये पृथ्वी अपने अस्तित्व में है, तब तक गुरु परंपरा अनाहत गति से निर्वहित होती रहेगी। लेकिन थोड़ी विकृतियां आई है। गुरु भी
शॉर्टकट अपनाने लगे हैं और शिष्य भी उस शॉर्टकट का आश्रय ले लिए हैं। आजकल लोगों को तुरंत फायदा चाहिए, क्विक फायदे के चक्कर में वो इसी उद्देश्य से किसी संत के पास जाते हैं। जो संत स्वयं में, जो गुरु गुरुता नहीं लिया है, जो गुरु जिसमें शाश्वता नहीं है, उनके पास जा करके केवल अपने सिद्धियों के माध्यम से, अपने चमत्कार के माध्यम से किसी वस्तु को स्थापित कर देना, किसी सिद्धांत को स्थापित कर देना वास्तविक रूप में समाज का कल्याण नहीं कर सकता है। गुरु और शिष्य की परंपरा शाश्वत है, निश्चल है और नियति है। इस गुरु परंपरा में हम अपने आप को स्वीकार करके विकृत रूप न लेते हुए एक शाश्वत गुरु परंपरा का निर्वहन करते रहना चाहिए। और वाकई में जब तक गुरु शुद्ध नहीं होंगे तब तक शिष्य भी शुद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए श्रेष्ठ को सर्वप्रथम अपने में सुधार लाना चाहिए। मुझे एक कहानी याद आ रही है संक्षेप में। एक गुरु के पास एक माँ अपने पुत्र को लेकर के गई। माँ ने उस गुरु से कहा कि मेरा पुत्र बहुत गुड़ खाता है, मीठा खाता है। गुरु जी ने कहा कि 7 दिन बाद आना, मैं इसको समझाऊंगा। 7 दिन बाद पुनः जब माता जी अपने पुत्र को लेकर के गई तो गुरु जी ने कहा बेटा गुड़ खाना बहुत हानि करता है, तुम गुड़ खाना छोड़ दो। माता जी ने कहा कि महाराज जी, गुरु जी, ये बातें आप 7 दिन पूर्व भी बता सकते थे। तो गुरु जी ने कहा कि मैया 7 दिन पूर्व मैं खुद स्वयं गुड़ खाता था, सबसे पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तब जाकर के तुम्हारे पुत्र को भी मैंने शिक्षा दी। तो आज के समय में श्रेष्ठ वही है जो स्वयं में अपना आकलन करे, जो स्वयं में सुधार लावे। और जब स्वयं में सुधार आ जाएगी तो जगत और शिष्य दोनों को सुधार सकता है और उसे सही शिष्य भी मिलेंगे। स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य, श्री महंत रामा